हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहां पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मास्टर सेमेस्टर 1 एमकॉम सेम 1 एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से आपका ये सब्जेक्ट है। एनएपी 2020 है और यहाँ पे लिखा बच्चा 14 आउट ऑफ 14। इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1A या फिर 1B में बनेगा। और अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो ये टॉपिक हमारा बना है 24-25 में। क्वेश्चन नंबर 1A में टॉपिक का नाम है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। और आज जो हम लोग पेपर ले रहे हैं, पेपर सॉल्व करा रहे हैं, ध्यान रखना लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर से ही होने वाले हैं। तो हर एक बच्चा हर एक वीडियो देखेगा, पहली बात। सेकंड, हर एक वीडियो एंड तक देखेगा तो जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी टाइप ऑफ सम बन सकते हैं, हर एक डिटेल्स की बातें करने वाले हैं। बात करेंगे कौन से ईयर का 20 का पेपर सोल्यूशन है बच्चा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करोगे तो आपको मैं डिवाइड करता हूं। पहला तो ये टाइप है, अगर ये टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो इजिली हर एक बच्चे को 14 आउट ऑफ 14 मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी इसकी पहचान है। पहले तो पहचान देखना है बच्चा, आपको सेल और प्रॉफिट का डिटेल देगा। कितने ईयर का, ध्यान रखना 2 ईयर का, 17-18 ऐसा 2 ईयर का डिटेल देगा। और हमेशा डिटेल में 2 ही चीज मेंशन होगी, सेल एंड प्रॉफिट की बात करने वाले हैं। अब जिन बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा ही नहीं, सर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है बच्चा, तो उसकी पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर पढ़ना चाहता है कोई बच्चा तो ऑलरेडी अपलोड है TY BCom वाला लेवल इंट्रोडक्शन क्लास, आप देख सकते हो फॉर्मूला कैसे बन रहा है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं वहां पे आप जाके देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं बात करूंगा लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूला जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊंगा कौन कौन से फॉर्मूला आपको रट्टाफिकेशन करना है, समझना है, क्योंकि यही फॉर्मूले बार बार रिपीट होते हैं। पहला तो एक टेबल याद रखने का बच्चा, ये ध्यान रखो। टेबल आपने पहले भी देखा होगा, सुना होगा। सेल्स आता है सबसे पहला, और सेल में से अगर मैं माइनस कर दूं, सेल में से अगर मैं माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से अगर मैं माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट, देन हमें मिलने वाला है कंट्रीब्यूशन। ये टेबल हर एक बच्चे को पहले पढ़ लेना है बच्चा। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारे कॉस्ट 2 पार्ट में डिवाइड है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट का पार्ट आता है। सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दिया तो हमें मिलेगा सिर्फ कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन से अगर मैंने माइनस किया, कंट्रीब्यूशन से अगर मैंने माइनस किया है अपने फिक्स कॉस्ट को, किसको बच्चा, फिक्स कॉस्ट, किसको, फिक्स कॉस्ट। स्टेप ध्यान रखना, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन से अगर मैंने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया देन हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। क्या मिलने वाला बच्चा, प्रॉफिट। पहला तो हर एक बच्चे को ये टेबल ध्यान में रख लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेबल। पहले टेबल ध्यान में रख लेने का, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस किया, प्रॉफिट मिला। अगर मैं इस सम की बात करूं तो हमें 2 डिटेल पता है, सेल दिया है, प्रॉफिट दिया है, सेल प्रॉफिट। और फर्स्ट ईयर का सेल कितना, 1,20,000, तो यहां पे लिखने का बच्चा 1,20,000, क्लियर है। सेकेंड ईयर का सेल कितना है, 1,40,000, तो यहां पे लिखने का बच्चा 1,40,000, क्लियर है क्या। प्रॉफिट की बात करें 8,013, तो यहां पे लिखने का 8,000 एंड सेकेंड रहेगा 13,000। मतलब हमें सिर्फ 2 डिटेल देख के रखा है, ये 2 डिटेल, बाकी चीजें मिसिंग हैं। कॉस्ट की कहीं बातें नहीं हुई है, ना वेरिएबल कॉस्ट की बात हुआ, ना कंट्रीब्यूशन की बात हुआ, ना ही फिक्स कॉस्ट की बात हुआ है। तो ये डिटेल फाइंड आउट बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो ही फाइंड आउट करने होगा, नो डाउट। तो यहां पे लिखने का बच्चा प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीबी रेशियो। क्या बोलते हैं, पीबी रेशियो। अब यहां से फॉर्मूला आपको याद करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यहां से फॉर्मूला आपका बच्चा स्टार्ट हो जाएगा, पीबी रेशियो पहला फॉर्मूला, और हर एक सम में आने वाला है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स इनटू
100। तो पीबी रेशियो का फॉर्मूला कौन से टाइप में बचा है? ये वाला टाइप। कौन सा टाइप? ये कैसा पहचान रहेगा? 2 ईयर का सेल एंड प्रॉफिट दिया रहेगा, उसमें फॉर्मूला आएगा ये पीबी रेशियो का चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितने का चेंज हुआ? 8000 से 13000 हो गया, तो कितने का चेंज हुआ? कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे 13000 में से माइनस कर दो 8000, मतलब सिंपल सा है बच्चा, बड़े से छोटे को माइनस करो। क्लियर है क्या? और चेंज इन सेल 1,20,000 था, कितना हो गया? 1,40,000, तो ये माइनस कर दो 1,40,000 माइनस 1,20,000। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। क्वेश्चन का काम, टेबल का यूज हम कर चुके हैं, तो वो काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब स्टेप आगे देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट दोनों ईयर का लिया, माइनस कर दिया, सेल लिया, माइनस किया, इनटू 100। चलिए माइनस करते हैं। 13 में से 8 गया तो कितना मिलेगा बच्चा? 5000 डिवाइड बाई 1,40,000 से 1,20,000 को माइनस किया तो कितना मिलेगा? 20,000 इनटू 100। अब ये कैलसी का काम है, कैलसी निकालो और बताओ जरा परसेंटेज कितना आया, कितना परसेंट आ रहा है? 25% हमारा आया पीवी रेशो। कैलसी से आप लोग काउंट करोगे, पीवी रेशो आया। अब ध्यान से सुनना है, समझना हर एक बच्चे को। जो ये पीवी रेशो आता है ना बच्चा, इसी को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलने का? कंट्रीब्यूशन। कितना परसेंट आया? 25%। ध्यान से सुन लो, समझ लो। जो हमारा पीवी रेशो आता है उसी को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन बच्चा इधर लिख दिया 25%। अब ये कंट्रीब्यूशन निकलेगा किस पे पता है क्या? प्रॉफिट, सॉरी सेल पे निकलेगा। तो सेल पे 1,20,000 पे 25% अपने को निकालना है। कितना आएगा? 30,000। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। सेकेंड ईयर का भी वही करो, 1,40,000 पे 25%, 35। ध्यान से हर एक स्टेप सीखना है, समझना कैसे फाइंड आउट हो रहा है। अगर देखो इधर पीबी रेशियो मिला, पीबी रेशियो को ही अब मैं कंट्रीब्यूशन बोलूंगा। और कंट्रीब्यूशन निकाला किस पे? सर सेल पे निकाला है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कंट्रीब्यूशन मिला कैसे? स्टेप देखते रहना, एक एक स्टेप समझना है अपने को। अगला स्टेप हमने निकाला बच्चा कंट्रीब्यूशन, तो यहां पे लिखने का सेकेंड स्टेप हमने निकाला है कंट्रीब्यूशन। अगर मैं आपसे पूछूं कंट्रीब्यूशन निकाला कैसे? सेल इनटू ये 25%। 25% क्या हमारा? पीबी रेशो, मतलब फॉर्मूला क्या लगाया मैंने? सेल्स इनटू पीबी रेशो। यही तो काम किया है। अब जरा स्टेप इसको लिखने का प्रॉपर। सेल याद रखना, पहले ईयर का 1,20,000 है, सेकेंड ईयर का 1,40,000 है। तो लिखो यहां पे जरा, यहां पे लिखने का 17 और यहां लिखने का बच्चा 18। 17 का सेल कितना था? 1,20,000 इनटू 18 का सेल कितना था? 1,40,000 इनटू पीबी रेशो। पीबी रेशो दोनों के लिए कॉमन रहेगा 25%, 25%। क्लियर है क्या? परसेंटेज निकाला तो कितना आया था? फर्स्ट हमारा मिला 30,000, सेकेंड हमारा मिला था 35,000। ये नोट करो पहले आप कैसे मिला। चलो कंट्रीब्यूशन अगर नोट कर लिया है, एक टेबल में जरा रिटर्न आ जाओ और टेबल जरा फिलअप करो। टेबल मिला तो काफी कॉन्सेप्ट अपने को मिल जाएंगे। टेबल अगर मिल गया तो समझो काफी कॉन्सेप्ट अपने को मिलेंगे। कैसे जरा ध्यान दो। अब ध्यान से अगर मैं देखूं यहां पे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो भाई 1,20,000 से कितना माइनस किया कि ये 30 मिल गया? तो हर एक बच्चा इजीली आंसर देगा सर 90,000। 90 अगर मैं माइनस कर दूं, 1,20,000 से 90 माइनस किया तो 30 मिला। अगर मैं पूछा ये 90 मिला कैसे, तो हर एक बच्चा बताएगा सर सेल में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर दूं, वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। यही सेम पैटर्न इधर 1,40,000 से कितना माइनस किया कि सर 35,000 बचा, तो मैं बोलूंगा 1,05,000। क्लियर है कि नहीं? सिंपल सा करना क्या भाई, सेल में से ये माइनस करो, रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा। क्लियर है क्या? और अगर ये मिला है तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट भी निकल जाएगा, क्योंकि स्टेप देखो ना, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो भाई 30,000 में से आपने कितना माइनस किया कि 8,000 बचा? तो बताओ जरा, 30 में से 8 माइनस किया तो कितना बचा? 22,000।
अगर मैं आपसे पूछूं फिक्स कॉस्ट आपने निकाला कैसे, सर इजिली आंसर कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। 30,000 में से ये 8,000 माइनस किया तो ये अमाउंट मिल रहा है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, 35 में से कितना माइनस किया कि 13,000 बचा, माइनस कर दो भाई। 35 में से 13 कितना आएगा, 22। और एक चीज इंफॉर्मेशन ध्यान रखना बच्चा, फिक्स कॉस्ट हमारा सेम ही आना चाहिए, हर एक ईयर का सेम रहता है। 22 ये है तो 22 वो भी रहेगा, क्रॉस चेक कर सकते हो। 35 में से ये माइनस करके आंसर वही आना चाहिए। अगर ये क्लियर है फिक्स कॉस्ट तो ये अपने को बताना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट आपने निकाला कैसे, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। चलो तो ये स्टेप सामने रखो आप, ये फर्स्ट लिखने का। अब यहां पे सेकंड लिखने का। क्या फाइंड आउट आपने किया है, फिक्स कॉस्ट। क्या फाइंड आउट किया, फिक्स कॉस्ट। कैसे निकाला, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। क्लियर है, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। पहला ईयर 17 है, सेकेंड ईयर 18 है। वैसे फिक्स कॉस्ट एक ही ईयर का फाइंड आउट किया जाता है, 2 ईयर का कोई कंपलसरी नहीं है। तो अगर मैं सेकेंड ईयर का नहीं भी फाइंड आउट करूंगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों का फिक्स कॉस्ट हमारा सेम ही आता है, याद रखना। अगर 17 की बात करूं, कंट्रीब्यूशन कितना दिख रहा है बच्चा, 30,000। एंड मैं अगर प्रॉफिट की बात करूं तो दिख रहा है 8,000। और जब मैंने इसको माइनस किया तो आंसर मिला 22,000। कितना आंसर मिला, 22,000। तो यहां तक हो गया टेबल। पहले टेबल फिलअप करना है। टेबल कैसे फिलअप होगा, एक बार फिर से मैं रिपीट करा दूं आपको सब। ये टाइप का पहचान क्या है, 2 ईयर का सेल है, 2 ईयर का प्रॉफिट है। 2 ईयर का सेल, 2 ईयर का प्रॉफिट। टेबल याद रखने का, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो मिलेगा प्रॉफिट मिलने वाला है। और सबसे पहला पीबी का फॉर्मूला याद रखना, पीबी रेशियो का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। कौन से फॉर्मूले में, कौन से टाइप ऑफ सम में, सर इस टाइप वाले सम में जहां पे 2 ईयर का सेल है, 2 ईयर के प्रॉफिट की बात हुई है। पीबी रेशियो निकल गया, पीबी रेशियो को ही कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन किस पे निकाला, सिर्फ सेल्स पे निकाला। और ये अगर मिल गया तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा माइनस करके। और अगर कंट्रीब्यूशन मिला तो फिक्स कॉस्ट मिलेगा, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट माइनस करूंगा, फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। और ये अगर मिला है, अब आगे सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। जैसा कि सेकंड स्टेप देखना है। सेकंड और क्या पूछा अपने से, ये देखना। सेकंड पूछ रहा ब्रेक इवन पॉइंट। अब मैं इसको अगले स्टेप पे लिखकर फाइंड आउट कर रहा हूं। सेकंड क्या पूछा है, सेकंड पूछा बच्चा ब्रेक इवन सेल्स या फिर पॉइंट जिसको बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब सिर्फ इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इजीली आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब फॉर्मूला अब यहां पे याद करना, नोट करते हुए चलो। इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट, इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। अगर मैं आपसे पूछूं फिक्स कॉस्ट कितना है, जस्ट अभी फाइंड आउट हमने किया है, फिक्स कॉस्ट 22,000 है, पीबी रेशियो 25% है। वैल्यू पुटअप करो, 22,000 डिवाइड बाय 25%। 25% कितना आंसर आ रहा है, 58, 88,000। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का इतना ही आंसर आ रहा है। बीपी सेल्स फॉर्मूला याद रखना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो, फिक्स कॉस्ट हमें मिला डिवाइड बाय पीबी रेशियो। चले नेक्स्ट में आओ, और क्या चीजें फाइंड आउट करने बोले। अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट लाइन सुनो। बोल रहा प्रॉफिट व्हेन सेल इज रुपीज इतना है। सेकंड में बोल रहे हैं सेल बता दो जब भी अगर प्रॉफिट इतना कमाना है तो। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन, ध्यान रखने का। प्रॉफिट पूछ रहा है, बोला अगर मैं सेल 1,80,000 का करूंगा तो प्रॉफिट कितना कमाऊंगा। सेकंड ये पूछ रहा है सेल बता दो अगर मुझे प्रॉफिट 12,000 कमाना है तो। ऐसा क्वेश्चन हमेशा बनेगा। और दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला है, दोनों के लिए कॉमन सा फॉर्मूला है। इसको अब साइड कर दो, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड था ना, इसके लिए फॉर्मूला पहले ध्यान रखो। रिक्वायर्ड सेल, क्या लिखने का बच्चा, रिक्वायर्ड सेल्स। फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखने का, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीबी रेशियो।
डिवाइड बाई पीबी रेशो। यही फॉर्मूला लगाना है जब अपने को सेल देके प्रॉफिट पूछेगा, यही फॉर्मूला लगाना है जब प्रॉफिट देके सेल पूछ रहा है। मतलब थर्ड में भी यही फॉर्मूला आएगा एंड फोर्थ में भी यही फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला? रिक्वायर्ड सेल्स का। रिक्वायर्ड सेल्स फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? फिक्स कॉस्ट। अब यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चा डीपी, डिवाइड बाई पीबी रेशियो। क्लियर है क्या? अपने को फिक्स कॉस्ट भी मालूम है, अपने को पीबी रेशियो भी मालूम है। अब क्वेश्चन देखते हैं सेल दिया है या फिर प्रॉफिट दिया है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, प्रॉफिट पूछ रहा है, सेल दिया है 1,80,000 और सेकेंड वाले में प्रॉफिट दिया है 12,000, सेल पूछ रहा है। जो आगे दिख रहा है ना बच्चा, ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है। पहले में प्रॉफिट पूछ रहा है, सेल दिया है 1,80,000, सेल दे के रखा है 1,80,000, सेल दिया है बच्चा 1,80,000, 1,80,000। क्लियर है? अब यहां पे फिक्स कॉस्ट कितना आया था, जस्ट अभी देखो पीछे फाइंड आउट किया, कितना 22,000। और अपने को डीपी पूछ रहा है, डिजायर्ड प्रॉफिट आप बता दो, पीबी रेशियो फाइंड आउट किया था 25%। ये वैल्यू पुटअप करने आना चाहिए अपने को। और अगर मैं यहां पे बात करूं, रिक्वायर्ड सेल अपने से पूछा जा रहा है कि भाई आप हमें बताओ रिक्वायर्ड सेल्स कितना, फिक्स कॉस्ट सेम ही है 22,000, डिजायर्ड प्रॉफिट मेंशन था, कितना प्रॉफिट चाहिए 12,000 चाहिए था, डिवाइड बाय पीबी रेशियो भी हमारा सेम ही है 25%। डिजायर्ड प्रॉफिट जिनको नहीं समझा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, डिजायर्ड प्रॉफिट 12,000 मेंशन था यहाँ पे। चले कैलसी का काम है, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं बचा। चले यहाँ पे पहले ये 2 प्लस कर लो, कितना आ रहा है, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 25%, 1,36,000 ये मिला रिक्वायर्ड सेल्स। ये आ रहा है बच्चा रिक्वायर्ड सेल्स। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अब जरा इस पे आते हैं, ये मैथ्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये करना पड़ेगा क्रॉस 1,80,000 इंटू 25%, 1,80,000 इंटू 25%, और यहां ये जैसे दिख रहा है कॉपी 22,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, इसका 25% 45,000। आई थिंक हर एक बच्चे का यही आया होगा। 22,000 पॉजिटिव है, जब मैं इसको शिफ्ट करता हूं तो हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव हो गया, और ये हमारा आया डिजायर्ड प्रॉफिट। क्लियर है क्या? माइनस कर दो, यही आ रहा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखना, जब भी प्रॉफिट देके सेल पूछेगा, सेल देके प्रॉफिट पूछेगा, और अगर ये टाइप का सम आया तो 100% पूछा ही जाएगा, नो डाउट। फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चा, रिक्वायर्ड सेल्स फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो। लास्ट एक कॉन्सेप्ट अपना बाकी है, लास्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द ईयर 2018, 17 पूछे 18 पूछे कोई इशू नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए अपने को। क्या क्लियर होना चाहिए बच्चा? फॉर्मूला किसका? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। अब जहां भी आप नोट करोगे ना, फॉर्मूला लिखते जाना, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने को पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो भी कौन से ईयर का? 18 का। कौन सा ईयर? 18। तो फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। फॉर्मूला क्या है बच्चा? एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। एक्चुअल सेल क्या होगा वो ध्यान रखते हैं, एक्चुअल सेल वो भी ध्यान रखना 18 का, टेबल में रिटर्न जरा आ जाओ। एक्चुअल सेल का मतलब ये सेल है कितना? 18 का, ध्यान रखना, जो ईयर बोलेगा उसी का सेल लेना है, 1,40,000 माइनस बीईपी सेल था। बीईपी सेल हमने यहां पे फाइंड आउट किया था, बीईपी सेल आई थिंक अगले स्लाइड पे है, अगले स्लाइड पे बीईपी सेल, बीईपी सेल यहां पे देखो है, बीईपी सेल कितना है? 88,000। तो चलो बीईपी सेल है 88,000, तो सिर्फ वैल्यू पुट अप कर दो। बीईपी सेल था 88,000 और एक्चुअल सेल था 1,40,000, माइनस कर दो 52,000। क्लियर है?
आई थिंक क्लियर होगा। अब ध्यान रखो, जिन बच्चों को ये आई थिंक पहला सम है, कुछ पढ़े नहीं मार्जिनल कॉस्ट, उनको लगेगा ऐसा कि सर ने डायरेक्टली सम ले लिया तो समझ में नहीं आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट लिख दो, अगर आपने कुछ नहीं किया तो कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं लेना बच्चा। फॉर्मूला पहले देखो कौन कौन सा ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर्मूला सब लिखा के दिया, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहला तो पीबी रेशियो बचा, क्योंकि पूरी स्टोरी मार्जिनल की पीबी रेशियो से स्टार्ट होती है, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो, पहला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सेकंड, हमें फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो टेबल में फाइंड आउट किया। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करके निकाला था, सेकंड चीज होता है। थर्ड, हमें और क्या पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन निकालने। कंट्रीब्यूशन किस पे निकाला था, सेल इनटू पीबी रेशियो, सेल इनटू पीबी रेशियो किया तो आया। नेक्स्ट कौन सा, बीईपी, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। तो बिना फिक्स कॉस्ट के पीबी रेशियो मतलब वो बीपी निकालना पॉसिबल नहीं। थर्ड, रिक्वायर्ड सेल्स वाला, इसका क्वेश्चन ध्यान रखना, इस टाइप पे कंपलसरी या रिक्वायर्ड सेल्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। सेल देके प्रॉफिट पूछेगा, प्रॉफिट देके सेल पूछेगा। लास्ट की अगर बात करूं, 6 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसके बाहर ना एक्सेप्शनल चांस से आपसे जाएंगे इस टाइप वाले में। ये टाइप में यही 6 फॉर्मूले ध्यान में रख लेना। फॉर्मूला क्या था बच्चा, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल, माइनस बीईपी सेल। सबसे पहले करना क्या है, ये 6 फॉर्मूले क्लिक कर लेना है, टेबल पढ़ लेना है, ये क्लियर हो जाना, देन सम करना, इजिली आप क्लिक कर जाओगे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट होता है यही चीज, फॉर्मूला। ये टॉपिक पूरा फॉर्मूले पे, फॉर्मूला क्लियर, टेबल क्लियर, ये टॉपिक ये टाइप इजिली कवर होगा और हर एक बच्चे को 14 आउट ऑफ 14 मिल जाएगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को लगता है कि सर थोड़ा सा और बेसिक्स पे जाइए, बेसिक या फिर इंट्रोडक्शन क्लास लेके आइए, तो जरूर लेके आ जाऊंगा। बट मुझे लगता है कि लिमिटेड टाइम, लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स में अगर कवर करना है, तो जो हिंट देता हूं, जो तरीका बता रहा हूं बच्चा, वो ज्यादा बेस्ट होगा। फॉर्मूला क्लियर करो, टेबल क्लियर करो, उसके बाद जब सम आप पिक करोगे इजिली कवर होगा। इस टाइप के और भी सम्स लेके आऊंगा, लेकिन हर एक बच्चा तब तक क्या करेगा बच्चा, इसका फॉर्मूला क्लियर रहेगा, तभी वो टॉपिक और बेटर तरीके से समझ में आपको आने वाला है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सा फील हो रहा है, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट देखने मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।